साइड में जो पर्सन्स होते हैं ना, जो भी इंसान होते हैं, वो साइड में क्या बोल रहे हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है यार। अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप ना किसी से पूछना मत मैं पढ़ूं कैसे। शीशे में एक बार देख लेना अपनी उम्र क्या है तुम्हारी। मेरे हिसाब से 17 से 20, ठीक है जी। कितने साल जीना है? 50। 50 के बाद आपको, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि 50 के बाद आप निकल लोगे, हम सब जिंदा रहेंगे 50 के बाद, बट मैं ये कह रहा हूं 50 के बाद हम पे फर्क नहीं पड़ता कौन हमें क्या बोल रहा है और क्या हमें नहीं बोल रहा। हम आराम से मूड में होते हैं, हम ये देखते हैं हमारा परिवार, हम और इवन समाज सब सही चल रहा होता है ना। एक टाइम ऐसा आता है, कहते हैं जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना वो सबके होते हैं। आपने सबसे सुना होगा, कहते हैं एक बुजुर्ग आदमी जो होता है वो सबका होता है। अगर उसका खुद का बेटा भी गलती में होगा ना तो वो बोल देगा हाँ मेरे बेटे की गलती है। उस टाइम पे एक भगवान के समान हो जाता है बुजुर्ग व्यक्ति। अभी जब तक आप में एज है हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाते हैं, बट उस टाइम पे वो हो जाता है। वैसे ही आपको अब बनना है। अब बनना है मतलब सामने क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इन बातों पे कभी भी ध्यान मत दिया करो। जब आप इन पे ध्यान देना चालू करोगे ना तो मामला हो जाएगा खराब। एक अच्छा खासा व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो वो मेहनत पे कर रहा है तो उसने दूसरे से पूछ लिया यार मैं ऐसा क्या करूं। अगर वो आपका शुभचिंतक हुआ तो वो आपको सही गाइड करेगा। अगर उसको आपको बर्बाद करना हुआ तो याद रखना 100 अच्छाइयां हो ना और 2 बुराइयां हो तो वो दिख जाती हैं। वो आपका काम हो 2 बुराइयों को दिखने मत दो। जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, अब किसी ने आपके लिए कुछ बुरा हुआ तो आसपास आपके 2 लोग 3 लोग छोड़ देगा जो हमेशा आपको नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे पॉजिटिव चेहरे से। कह रहा क्या हुआ, आजकल सुना है तेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, आजकल सुना है तेरे टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। कहता नहीं मेरे तो बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा गलत सुना होगा बस। अगर सपोज आपके थोड़े बहुत कम या अप डाउन हो रहे हैं तो मैं मार्क्स से रिलेट कर रहा हूं, रिलेट आप किसी चीज से भी कर सकते हो उसको। तो जब भी आपको वो कान में ऐसी कोई बात भर देगा और हमारा ध्यान चला जाएगा हमारी नेगेटिविटी पर। जैसे सपोज 2 सेकंड के लिए मैं तुमसे पूछ लूं तुम्हारा मैथ्स वीक है या स्ट्रांग है, मैथ्स किस किस का वीक है। अब तो बच्चा फिर क्या सोचता है, एक दो मन में लाता है, हाँ यार मेरा तो मैथ्स वीक है, वो हाथ उठा देता है, फिर मेरा मैथ वीक है। अब आपने मुझे बताया आपका मैथ वीक है तो आपके मन में 2 सेकंड के लिए आया होगा किस किस के हाथ उठे हैं। फिर आपने पाया यार बहुत कम हाथ उठे थे मैथ जिनका वीक था, बहुत कम थे, बिल्कुल सही है बात। फिर आपने देखा यार इसका मतलब मेरे चांसेस तो कम है। तो ये बात आप पर 2 तरीके के इफेक्ट डाल सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव डालने के चांसेस कम हैं क्योंकि हम इंसान, हम नेगेटिविटी को ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव डालने के ज्यादा है। तो वहां से इंसान क्या करता है, फिर घर जाकर उल्टा नहीं पड़ेगा कि यार मैथ्स मेरा ही वीक है, मैं आज से मैथ्स पे ज्यादा मेहनत करूंगा। वो ये देखेगा यार मैथ्स तो ज्यादातर का स्ट्रांग था, मैं कहां स्टैंड करूंगा। इंग्लिश सपोज मेरी एवरेज है, मैथ्स मेरा वीक है, मैं कहां स्टैंड करूंगा। तो आप उल्टा सोचना मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं भीड़ में खड़े होके अभी अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश मत करना कौन कैसा है। एक बार सारा सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से खत्म करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, 1 महीना मॉक टेस्ट को दो रिवाइज करके बेहतर तरीके से, फिर अपने आप को देखो आप कहां स्टैंड कर रहे हो, फिर कंपैरिजन करो। और जिससे कंपेयर कर रहे हो उस कंपैरिजन में सारी चीज बैलेंस करके देखना। भाई तो कितने दिन से तैयारी कर रहा है, कहता है 2 साल हो गए, उससे पूछा कहता है 1 साल हो गए, एक से पूछा कहता है 4 महीने हो गए। तो अगर आपको भी 4 महीने हुए तो 4 महीने वाले से करना ना। उस शेर से क्यों कर रहे हो जो घायल है, वो एक बार फेल हो चुका है, अब उसके मन में एग्रेशन है, वो और आग की तरह पड़ रहा है, और तुम अभी अभी मार्केट में उतरो, अपना कंपैरिजन तुमने उससे बैठा दिया। कहता तुम्हारा मैथ्स, कहता मैथ्स में ये टॉपिक क्या है, ये तो आसान सा होता है, ये हो गया। वो फिर ऐसा ही होगा और तुम अपना कंपैरिजन यहां से वहां कर रहे हो। तो फिर वही कर रहे हो जो हम कई बार हमारे पेरेंट्स कर देते थे, हमारे नंबर को मैच करते थे उस बच्चे से जिसकी कोचिंग लगी हुई है। हमारी कोचिंग नहीं होती थी उस टाइम पे, हमारा कंपैरिजन उसका, पता उसके 97% आए, तेरे 82। अरे महाराज मेरी विदाउट कोचिंग है, और कोचिंग भी जो आपने लगाई हुई थी वो सिर्फ मैथ्स की लगाई थी, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे होता था मैथ्स की कोचिंग मैक्सिमम लग गई, सारे सब्जेक्ट हम खुद ही संभाल रहे हैं। बाजू वाले का पता चला उसका बस चले तो उसका पापा संस्कृत की भी कोचिंग लगवा दे इसकी, ये हालत थी। उनकी इंग्लिश की लगी होती थी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, हमारी होती थी साइंस की। हम अलग अलग नहीं देखते थे, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग, हमारा होता था साइंस का। और हमारा एक ही लौंडा होता था जो केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता था,
जो फिजिक्स भी पढ़ा लेता था, जो बायो भी पढ़ा देता था, और बीच बीच में इंग्लिश में भी वही बता देता था। हमारे पास एक ही साधन था, और फिर हम अपना कंपैरिजन वहां कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी देखें, कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से ना तो मिले, ना उनको के बारे में कुछ भी सोचे। कोई भी दोस्त आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, उससे दूरी बना लो, जितना दूरी मेंटेन लोगों, मतलब पॉजिटिव लोगों में। आप मेरे पास आए, मैंने आपको पढ़ाया, अब मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि मैं आपको अच्छी बातें दो चार बोल के भेज दूं, तो दिल में सुकून पड़ा। अब अगला इंसान आपसे टकराए, वो भी मेरे जैसा हो, कहता कहां से आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, बढ़िया भाई साहब मेहनत क्या कर, बनेगा कुछ, यो चला गया। कई बार जब मैं जिम जाता हूं, तो जिम में मैं दो चार ऐसे आदमियों से मिलता हूं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं। पता जाते ही क्या करेंगे, जाते या तो घूसा मार देंगे तुम्हारी पीठ पे, यो ब्रो यो कर कर मेहनत करिए। भाई साहब अगर ऐसे सारे लौंडे हो जाए ना, तुम जिम डेली जाओ। क्यों? क्योंकि तुम एनर्जेटिक थे नहीं, उसने बना दिया। कहता चल ना एक काम करते, दौड़ते हैं ना, ट्रेडमिल पे चलते हैं ना, 5 मिनट दौड़ते हैं ना यार, चल दौड़ते। दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते खुद ही गाने गा रहे हैं, और दूसरे लोग उसे पागल बोलेंगे फिर, क्योंकि दूसरे आए हैं, चुपचाप आएंगे, चुपचाप लगे रहेंगे, चले जाएंगे। फिर अगले दिन जिम जाओगे, नहीं जाएंगे। बस वो जो आसपास का जो एनवायरमेंट है ना, वो आपको क्रिएट करना है, बड़ा ही हेल्दी एनवायरमेंट, बड़ा हेल्दी एनवायरमेंट। आसपास सब अच्छे रहे, कि आप बाहर गए तो बाहर जाते ही आपको कोई ये बोले कहां आ रहा है, कोचिंग से आ रहा है, कहता क्या पढ़ लिया, कहते इंग्लिश पढ़ के आ रहा है, क्या वो क्या मेहनत कर भाई साहब, और तू तो कर भी रहा है यार, तू तो निकाल लेगा, तेरे से और बचपन से ही मेहनत बढ़िया थी तेरी। आपने उसने ऐसा बोल दिया, और दिन में 10 लोग आपको ऐसे मिल गए, तो ऐसा हो सकता है घर जाके तुम टीवी देखने बैठ जाओ? इम्पॉसिबल है। और वो 10 लोग सोच लो कौन बनाने हैं तुम्हें। तुम उनके बारे में अच्छा बोलो, वो तुम्हारे बारे में सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयां बताएं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बुराइयां क्या हो जाएंगी, खत्म ही हो जाएंगी। सिंपल सा फैक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो ये आप टाइम पे कर सकते हो, चीजों को याद रहें वो चीजें जो है आपके दिमाग में, तो वो अच्छा एक एनवायरनमेंट देके जाएंगी। जैसे मेरा नेफ्यू है, बहुत छोटा था उस टाइम पे, वो शायद होगा 4 साल का होगा, वो बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाता था। उसने इतनी ज्यादा एक्सेस, एक होता है भाई साहब आइसक्रीम खाना, एक होता है जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी खाते हैं, वो ऐसे चम्मच भर के खा सकता था। क्योंकि जब आप अपने आप को आदत डाल लोगे ना, जैसे जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ तो उनकी आंखों से पानी आ जाएगा। बट जो डेली पीते हैं भाई साहब, आप कितने एक दो टिकटॉक पे वीडियो ही घुमाए फिर रहे हैं, भाई साहब 1 लीटर 2 लीटर की बोतलें घटक गए, तो शरीर पे तो इंपैक्ट डालेगी। वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। अब मैं कहने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, जो हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटलाइज था इसका फोटो खींच लो और फ्रेम करा के इसके कमरे में टंगवा दो, ताकि जब ये अगली बार आइसक्रीम खाए तो इसको अपना फ्यूचर दिखाई दे, कि मैं अगर दोबारा आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरे को फिर ऐसा ही बनना है, फिर तुम्हें उससे टोकना नहीं पड़ेगा, वो विदाउट आपके बोले ही आइसक्रीम खाएगा ही नहीं। ये बोल ले बेटा ये देख, बेटा ये देख। तो याद रखना, बुरे समय की भी यादें होनी चाहिए और अच्छे समय की भी यादें होनी चाहिए। अच्छे समय भी कई बार बुरा चेहरा देख लेना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है भाई, तो लो पे रहो, ऐसा भी हो सकता है लो पे रहो। तो दोनों टाइप की यादें। और प्लीज कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बातें पढ़ें। अगर कभी कभी टाइम पास करने का मन करे ना, तो मोटिवेशनल कोट्स लिख के गूगल पे पढ़ लो। जब वो बातें पढ़ोगे, इतनी इतनी अच्छी बातें लिखी गई हैं, उनसे भी हमने कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। तो एनवायरमेंट ऐसा रखें, हर एक बात अच्छा होना चाहिए, बात चल जाएगा बढ़िया। कहीं भी कुछ भी हो तो एनवायरमेंट थोड़ा सा हेल्दी रहना चाहिए, जो मेरे को पर्सनली लगता है। और जैसा आप हो आसपास वैसे ही लोग हो जाएंगे। जैसे मैंने छोटा सा भी जिम का एग्जांपल लिया था, जैसा मेरा नेचर है, तो जब मैं जिम जाऊंगा तो मैं अपने जैसे को तो ढूंढूंगा, उदास वालों को तो नहीं ना, उदास वालों को नहीं। वो फिट नहीं होंगे वो लोग, वो जिम जाते हैं मजे लेने के लिए, वो फिट नहीं होते, इतने फिट फाट नहीं होंगे भाई साहब वो, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, हेल्दी रहना है। यहां ये नहीं करना, बस हेल्दी रहना है। तो हेल्दी रहने वाले लोग मस्त है, एकदम पतले पतले होंगे, डंबल नहीं उठाते, वो डंबली उठाते हैं। डंबली जानते हो, डंबली होती है छोटी छोटी, जो जिम के किसी कोने में पड़ी होती है, हमें मिलती भी नहीं है, वो उठाते हैं। और उसको पता है ऐसे सीधे नहीं उठाएंगे, वो इस हाथ से उठाएंगे, यो, फिर कहते यो, कहते तू करके दिखा, तू करके दिखा, कहते यो, कहता तू इसको ऐसे कर देगा, कहता यो, ले कर दिया। और दूसरा एक बाजू में सांड खड़ा हुआ है, 35 के डंबल उठाए हुए हैं, हु हु, और हम कर रहे, कहते क्या होगा भाई को, क्या होगा, कहते ऐसा ही है, कहते लगा रहे भाई। किसी दिन मुसीबत आई ना, उससे तेज ये पतले वाला लोंडा भागेगा, ये नहीं भागेगा। तो आप देख लो, आपको इस साइड जाना है, आपको इस साइड जाना। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जॉन अब्राहम बन जाओ या अक्षय कुमार बन जाओ। आपको अच्छा पता है कौन है,
जॉन अच्छा है कि अक्षय कुमार अच्छा? अक्षय कुमार अच्छा, लंबा टिकेगा। अभी जॉन का बुढ़ापा आएगा, अब जॉन का चेहरा ढलान पे आएगा, जब उसका चेहरा ढलेगा ना तो आपको बुढ़ा नजर आएगा। और अक्षय अब भी जब चेयर से उठता है तो एनर्जेटिक उठता है, भागेगा इधर, भाग के चला जाएगा इधर। तो आप देख लो किस चेहरे में हो। ऐसे ही पढ़ाई में लेके आ जाओ, आपको पागल होके पढ़ना है या आपको इंटरेस्ट जगाना है। इंग्लिश है तो सीखने की नियत रखो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आसान हो गया जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। अगले सेशन में मिलते हैं, फिर अगली बातें तब करेंगे।